आज की कहानी का नाम है एक झूठ जिसने जिंदगी बदल दी। सुबह का वक्त था। ठंडी हवा खिड़की से टकराकर कमरे में दाखिल हो रही थी। निम्रा आईने के सामने बैठी थी। उसके कंधे से दुपट्टा ढलक रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, जैसे अनकही बात भीतर ही भीतर पल रही हो। निम्रा 20 साल की थी। उसका दिल खिलौनों जैसा नाजुक, मगर चाहतों का वजन उम्र से कहीं ज्यादा था। वो उन लड़कियों में से थी जो ज्यादा बोलती नहीं हैं, मगर महसूस बेहद करती हैं। निम्रा के घर का माहौल सादा था। वालिद सरकारी मुलाजिम थे और अम्मी घर के काम संभालती थीं। उसका छोटा सा घर था, मोहब्बत से भरा हुआ, मगर कॉलेज की दुनिया अलग थी। कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ था। नई फैशन, नया अंदाज, नई दोस्तियां, हर तरफ चहल पहल थी। निम्रा किताब हाथ में लिए क्लास के कोने में बैठी थी। किसी की तरफ ध्यान ही नहीं था उसका, लेकिन दिल ये चाहता था कि हर कोई आए और उससे पूछे, तुम खामोश क्यों बैठी हो? मगर अक्सर खामोश लोग सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। ब्रेक टाइम में दो लड़कियां आईं, उसके पास बैठीं। समीरा और अमन। दोनों बड़ी चंचल और बातें करने में तेज थीं। हर मसले पर उनकी कोई ना कोई राय होती। समीरा ने हंसते हुए कहा, निम्रा, तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो? ना दोस्ती, ना मस्ती, ना कोई चक्कर वक्कर। लगता है तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है। उसके लहजे में सीधी चोट थी। शायद मजाक था, मगर मजाक भी कभी कभी जख्मों जैसा चुभ जाता है। निम्रा मुस्कुराई, मगर जैसे इस बात ने उसका सुकून छीन लिया। बोरिंग, ये लफ्ज सुई बनकर उसके दिल में धंस गया। उस दिन घर लौटते वक्त भी वो अल्फाज उसके कानों में बजते रहे। रात की खामोशी चारों तरफ पसरी हुई थी। कमरा धीमी रोशनी में डूबा हुआ था। उसका मन बेचैन था। वो सोच रही थी, किसी के लिए मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? किसी को ये क्यों नहीं लगता कि मैं भी जरूरी हूँ? इंसान का दिल अजीब है। जब इज्जत ना मिले तो मोहब्बत ढूंढता है, जब मोहब्बत ना मिले तो तारीफ तलाशता है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। निम्रा ने एक फेक अकाउंट बनाया। नाम स्टाइलिश, फोटो किसी अननोन मॉडल का। फिर एक मैसेज टाइप किया अपने दूसरे अकाउंट से, खुद को ही, तुम मेरी जिंदगी हो निम्रा। वो मुस्कुराई, एक अजीब सी तसल्ली, जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर कहा हो, तुम अकेली नहीं। झूठ का मजा चाकू जैसा पहना होता है, चमकता भी है और काट भी देता है। निम्रा को लगा ये झूठ मुझे मेरे दोस्तों में कूल और इम्पोर्टेंट बना देगा। समीरा को स्क्रीनशॉट्स भेजने से पहले वो कुछ पल रुकी। दिल ने कहा ना करो, ईगो ने कहा करो, और इंसान अक्सर ईगो का गुलाम होता है। उसने मैसेज सेंड कर दिया। अगले दिन कॉलेज में जैसे हलचल बढ़ गई। समीरा दूर से भागती हुई आई। निम्रा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है? ये कौन लिखता है तुम्हें इतनी शायरी टाइप मैसेजेस? यार, तुम तो सीक्रेट लव स्टोरी वाली निकली। निम्रा का गला सूख गया। वो झूठ जो उसने रात को अकेले में बोला था, अब सबने बड़ा सच मान लिया था। अमन ने हंसते हुए कहा, नेम बताओ बॉयफ्रेंड का। नाम क्या है? कितना हैंडसम होगा ना? इज ही फ्रॉम आवर कॉलेज? निम्रा मुस्कुराई। उसके एक झूठ ने अब उसे दूसरा झूठ बोलने का हुक्म दिया। वो पर्सनल है। और लड़कियों को मजा आया। गॉसिप का सिलसिला शुरू हो चुका था। निम्रा अब खुद को सबकी नजरों में इम्पोर्टेंट फील कर रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप, कैंटीन, क्लासरूम, हर जगह उसका ही जिक्र था। लोग पूछते, कानाफूसी करते, निम्रा का कोई सीक्रेट लवर है? उसको रोज शायरी भेजता है। ही मस्ट बी वेरी सीरियस। और ये सब सुनकर उसे रिलीफ भी मिलता, कभी कभी गिल्ट भी होती, जैसे कोई कर्ज लेकर खुद को अमीर समझ रहा हो। रात को वो खुद से ही चैट करती, लंबी बातें, रोमांटिक लाइंस, इमेजिनरी फाइट्स, इमेजिनरी पैचअप्स, फिर स्क्रीनशॉट्स और फॉरवर्डिंग चलती। उसके मोबाइल में दो निम्रा थी, एक हकीकत में और एक झूठी दुनिया की निम्रा। और धीरे धीरे वो हकीकत वाली निम्रा कहीं खो सी गई। झूठ वाली निम्रा बड़ी और फेमस बनती जा रही थी। एक शाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड के पास कुछ लड़कियों में बातें चल रही थी। बॉयज हॉस्टल में किसी को निम्रा पर क्रश है। शायद वही लड़का होगा जिससे वो चैट करती है। उन लड़कियों की आंखों में चमक थी, मानो प्यार की कहानी सच बन चुकी हो। निम्रा ने बात सुनी। उसका खून जम गया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, अब ये अफवाह थी जो हवा बनकर हर कोने में फैल रही थी। वो हॉस्टल नहीं जाती थी, किसी लड़के को जानती तक नहीं थी, मगर अब कैंपस का हर लड़का उसे देखकर मुस्कुराता, उसे इशारे करता, कुछ सवाल भरी नजरें डालते। उसने अंदर ही अंदर महसूस किया, झूठ फूल जैसा नहीं बल्कि आग जैसा होता है। मगर तब तक देर हो चुकी थी। एक रात निम्रा को समीरा ने मैसेज किया, निम्रा एक काम कर,
स्क्रीनशॉट मुझे फुल रेजोल्यूशन में भेज, मैं उन्हें अपने स्टेटस पे डाल रही हूँ। पूरा कॉलेज देख लेगा और सब तेरे फैन हो जाएंगे, सब तेरी ही बातें करेंगे। निम्रा सोच में पड़ गई। उसने जो रास्ता चुना था उसके बाद वापसी का कोई और रास्ता नहीं बचा था। निम्रा के दिल में डर घर कर रहा था, अगर झूठ पता चल गया तो कहीं पूरा कॉलेज मेरा मजाक ना बना दे। मगर उसकी ईगो ने कहा, अगर मैंने इस झूठ को सच साबित कर दिया तो सब मेरे बारे में बातें करेंगे, मैं इम्पोर्टेंट बनूंगी और बोरिंग वाली निम्रा कहीं खत्म हो जाएगी। ईगो अक्सर इंसान को वहीं गिराकर छोड़ देती है जहां से उठाने वाला कोई नहीं होता। उसने स्क्रीनशॉट्स भेज दिए और अमन का स्टेटस लगते ही झूठ की लपटों ने हवा पकड़ ली। लाइक्स, रिप्लाईज, इमोजीज, क्लैप सब उसे स्टार जैसा महसूस कराने लगे। लोग उसके पीछे स्टोरीज जोड़ने लगे, कुछ रोमांटिक, कुछ फिल्मी। अब निम्रा फेमस थी, एक ऐसे प्यार से जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई, खुशी से नहीं बल्कि इस डर से कि जिस दिन इस रात से पर्दा उठेगा पता नहीं कोई उससे बात भी करेगा या नहीं। झूठ के कदम धीमे होते हैं मगर वापसी तेज और दर्दनाक हो। समीरा के स्टेटस पर लगे वो स्क्रीनशॉट्स धीरे धीरे आग की तरफ फैलने लगे। कई लड़कियां उसे एडमायर कर रही थीं, कहीं जलन, कहीं क्यूरियोसिटी और कहीं हल्की सी चुभन थी। भला निम्रा में ऐसा क्या है जो लड़के उस पे मरते हैं? निम्रा ये सब चुपके से देख रही थी, दिल की धड़कनें तेज, मानो किसी ने भीतर ढोल बजा रखा हो। उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, जो खुशी की भी थी और डर की भी थी। उस रात वो देर रात तक छत पर बैठी रही, आसमान में सितारे जैसे उसकी अनकही बातों को सुनने आए हों। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैं ये सब रोक सकती हूँ अब, या ये झूठ बस अब चलने देना होगा? लेकिन जवाब हवा की तरह खामोश था। 2 दिन बाद कैंपस की लाइब्रेरी में बैठी निम्रा नोट्स बना रही थी कि टेबल पर एक किताब आकर धीमे से सरक गई। तुम्हें फिजिक्स का चैप्टर 4 चाहिए था ना? हल्की शालीन आवाज थी। उसने सर उठाया। सामने रियाज खड़ा था, ब्राउन आईज, डिसेंट ड्रेसिंग और हल्की सी मुस्कान के साथ। वो लड़कियों में मशहूर था अपने पढ़ाकू और सलीके वाले अंदाज के लिए। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रियाज ने किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा, सुना है समवन इज वेरी स्पेशल इन योर लाइफ, बट स्टडीज इग्नोर नहीं होनी चाहिए ना? निम्रा चौंकी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसने रियाज से कभी बात तक नहीं की थी इस बारे में। उसने दिल ही दिल में सोचा, मतलब अब मेरा फेक लव इतना डिस्कस हो रहा है कि रियाज जैसे लड़के तक भी बात पहुंच गई है जो किताबों के बाहर ही नहीं निकलता। निम्रा ने किताब थामी मगर उसका दिल थोड़ा सा हड़बड़ाया। उसने जल्दी से थैंक्स कहा। रियाज मुस्कुराकर चला गया मगर निम्रा के अंदर तक सब कुछ जैसे हिल चुका था। अगले हफ्ते कॉलेज में एक कल्चरल इवेंट था। जब निम्रा रेडी होकर इवेंट में पहुंची तो लोगों की फुसफुसाहट उसके कानों में चुभी। ये वही निम्रा है ना जिसके चर्च वायरल हुए थे? उसका बॉयफ्रेंड शायद बहुत रिच होगा, काश हम भी उसकी तरह पॉपुलर होते। निम्रा चलती रही मगर हर कदम गिल्ट के कीचड़ में गहराता जा रहा था। इवेंट्स के बीच रियाज ने स्टेज पर आकर कविता पढ़ी। उसकी आवाज में ठहराव और आंखों में एक चमक थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो आंखें खुशी से चमक रही थीं या कोई दर्द छुपा रही थीं। उसने कविता पढ़ी, जिस मोहब्बत का वजूद ही ना हो वो अक्सर दिल को सबसे गहरा दर्द दे जाती है। निम्रा की सांसें थम गई। उसे लगा जैसे ये लाइनें उसी के लिए थीं। उसका चेहरा गर्म हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका ये झूठ पहली बार किसी और के दिल तक पहुंच गया है और शायद एक चुभन बन गया है। शायद रियाज उसकी खामोशी को महसूस कर रहा था, शायद क्यूरियोसिटी थी या अट्रैक्शन। निम्रा जानती थी उसके पास कोई लव स्टोरी है ही नहीं। वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। हर दिन झूठ को बचाने के लिए एक नया झूठ बोलना पड़ रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही झूठ उसके आने वाले सालों में उसकी इज्जत और आगे की लाइफ दोनों पर हावी होने वाला था। निम्रा लाइब्रेरी के बाहर बैठी अपनी किताबों के पन्ने पलट रही थी, पर उसकी नज़रों में एक बेचैनी थी। तभी किसी ने कहा, कैन आई सिट? वो रियाज था। निम्रा ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ बैठो। रियाज बैठ गया। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर रियाज ने उससे पूछा, तुम आजकल बहुत परेशान लगती हो, सब ठीक है ना? वो चौंकी। पहली बार किसी ने उसकी आंखों के पीछे की बेचैनी पढ़ ली थी। हाँ सब ठीक है,
रियाज ने एक लंबी सांस ली। कभी कभी हम दुनिया को दिखाने के लिए वो बन जाते हैं जो असल में हम होते ही नहीं। निम्रा का दिल, क्या उसे सब पता चल गया? रियाज ने आगे कहा, कल इवेंट में सब लोग बातें कर रहे थे तुम्हारी लव स्टोरी पर, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। निम्रा का चेहरा उतर गया। वो नजरें झुकाकर बोली, लोगों को तो बस बातें बनाने से मतलब है। रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी दिल का बोझ बांटना हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और ये बस एक जुमला नहीं था, ये एक शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में रियाज और निम्रा के बीच बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी कैंटीन की मेज पर, कभी चाय के 2 कप, कभी लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठकर असाइनमेंट्स की बातें, कभी कैंपस के पेड़ों के नीचे हल्की हंसी। रियाज एक सुलझा हुआ लड़का था। जहाँ लोग निम्रा से गॉसिप मांगते थे, रियाज सिर्फ पूछता था, खाना खाया? आज कैसा महसूस कर रही हो? आज का दिन कैसा रहा? और ये छोटे छोटे सवाल निम्रा के दिल पर मरहम सा असर करते थे। एक दिन अचानक रियाज ने पूछा, तुम उस लड़के से कितने दिनों से बातें कर रही हो? निम्रा का गला सूख गया। कौन कौन लड़का? वही जिसके चैट वायरल हुए थे। निम्रा उदास हो गई। मैं ज्यादा बात नहीं करती। रियाज ने आंखें झुकाकर कहा, जब कभी अकेला फील करो तो बताना। कभी कभी गलत रिश्ते छोड़ देने चाहिए ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सके। निम्रा पहली बार दिल से मुस्कुरा रही थी। दिल में कहीं कोई कोना पिघलने लगा था। कुछ दिनों बाद रियाज ने निम्रा को कैंपस के पुरानी लाइब्रेरी के पीछे बुलाया। निम्रा ने हैरानी से पूछा, सब ठीक है ना? रियाज गहरी सांस लेकर बोला, निम्रा, मुझे नहीं पता तुम्हारी लव स्टोरी क्या है या लोग क्या बातें करते हैं, बट आई फील समथिंग फॉर यू। निम्रा की सांसें रुक गईं। तुम्हारी सिंपल सी बातें, तुम्हारी शर्म, तुम्हारी आंखों की गहराइयाँ, आई रियली लाइक इट। निम्रा सोच में पड़ गई। कभी किसी ने इतना नजदीक से उसे जाना ही नहीं था। रियाज ने आगे कहा, मुझे तुम्हारे पास के र्यूमर से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ वैसा देखता हूँ जैसे तुम हो। उसके झूठ, उसके डर, सब जैसे पिघल गए थे। निम्रा की आंखें भर आईं। रियाज, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतनी करीब से जान पाएगा। रियाज ने उसकी बात काटी। मैंने अम्मी से बात की है। अगर तुम चाहो तो मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ। दुनिया जैसे थम गई। निम्रा ने आज तक इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत महसूस ही नहीं की थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। रियाज मुस्कुराया, एक सुकून वाली मुस्कान। और ये वही पल था जब निम्रा की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ मुड़ गई। लेकिन उस मोड़ के पीछे एक गहरी खाई थी जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। घर में हलचल थी। निम्रा की अम्मी चाय के कप सेट कर रही थीं और वालिद अपनी टोपी ठीक कर रहे थे। रियाज के घर वाले आए। रियाज की अम्मी ने निम्रा को देखते ही कहा, माशाअल्लाह, बहुत सादा और हया वाली लड़की है। निम्रा शर्म से झुक गई। रिश्ते की बात पक्की हो गई और देखते ही देखते निकाह का दिन भी आ गया। घर में खुशबू, रंग, रौनक सब कुछ था। निम्रा लाल जोड़े में बैठी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। काजी साहब ने पूछा, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? निम्रा ने धीरे से कहा, जी कबूल है। रियाज की आंखों में चमक थी। वो किसी और ही दुनिया में था। दावत, दुआएं, हंसी, सब कुछ बहुत खूबसूरत था सिवाय निम्रा के दिल में छुपे एक सच के। उसका झूठ अब भी जिंदा था। निम्रा ससुराल आई। नया कमरा, नई जिंदगी, नई शुरुआत। रियाज उसके पास बैठा, बहुत ही नरमी से बोला, अगर अभी कुछ बताना चाहती हो तो बता दो। हमारे बीच कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए। मैं नाराज नहीं होऊंगा। निम्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वो रात थी जिसमें उसे सच बता देना चाहिए था, लेकिन उसका डर, उसकी ईगो, उसका दिमाग सब एक साथ चीख रहे थे। अगर रियाज को पता चल गया कि तुम्हारा लव झूठा था तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा, शायद मुझे समझ नहीं पाएगा। और उसने कहा, मेरे पास तो कुछ बताने के लिए है ही नहीं, सब तो तुम जानते हो ना। रियाज ने उसका हाथ थाम लिया। देन लेट्स स्टार्ट फ्रेश, निम्रा ने मुस्कुराकर कहा। चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। रियाज बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ। सुबह कॉफ़ी, दोस्तों वाली बातें, शाम को साथ टहलना, कभी हल्की सी नोक-झोंक, कभी प्यार से सरप्राइजेस देना। निम्रा उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। उसके दिन आसान, रातें सुकून भरी होने लगी थी। वो अब उस फेक लव को भूल ही गई थी। वो चाहती थी कि बस सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, मगर किस्मत की दुनिया इतनी भी मेहरबान नहीं होती। शादी को 2 महीने हुए थे जब एक शाम रियाज का मूड अचानक बदला हुआ था। उसने धीरे से पूछा, निम्रा, तुम्हारे वो पुराने चैट्स, क्या वो सच थे? निम्रा चौंक गई।
उसके हाथ से चाय का कप लगभग गिर ही गया था। कौन से चैट? रियाज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। समीरा ने मुझे भेजे हैं और कह रही थी कि वो लड़का तुम्हारी शादी से पहले भी तुम्हें कॉल करता था। तुम रात रात भर जागकर उससे बातें करती थी। निम्रा के होठ सूख गए। वो झूठ जिसे उसने दफना दिया था, वो कब्र से उठकर वापस लौट आया था। रियाज की आवाज भारी थी। निम्रा, अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो सच बता दो। मैं बिखर जाऊंगा लेकिन झूठ पर कोई रिश्ता कायम नहीं करूंगा। निम्रा की आंखें भर आईं। दिल चीख रहा था, आज सच बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके होठ जैसे सिले हुए थे। कमरा खामोश था। खामोशी ऐसी जैसे दीवारें सांसें रोककर सुन रही हों। निम्रा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते होठों से कहा, रियाज, वो बस एक छोटी सी बात थी। मैं रियाज ने उसे रोका नहीं। वो बस उसे देख रहा था, एक ऐसी नज़र से जिसमें सवाल भी थे, दर्द भी था और टूटती मोहब्बत भी। दिन भर मैं तुम्हारे लिए रास्ते आसान बनाता रहा और तुम अपने अतीत का सच तक बताने के काबिल नहीं समझती मुझे। निम्रा रोने लगी। कोई लड़का कभी था ही नहीं रियाज, उसने मुश्किल से कहा। मैंने सब झूठ बोला था, बस लोगों में पॉपुलर होने के लिए, झूठी फेम के लिए। रियाज के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मतलब पूरा कैंपस जिस लव स्टोरी की बातें करता है वो सब कुछ झूठ था? निम्रा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बताना चाहती थी, पर मुझे डर था तुम्हारी नजरों में गिर जाने का, अपनी बेवकूफ़ी पर शर्म आने का, लोगों में मजाक बन जाने का डर। एक गहरी खामोशी पूरे कमरे में फैल गई। रियाज उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर सड़क पर दूर दूर तक बस रोशनी और लोगों की आवाजें थीं, लेकिन उनके अंदर एक तूफान था। निम्रा ने हिम्मत करके कहा, रियाज, मैंने तुमसे कभी कुछ और नहीं चाहा सिवाय इसके कि तुम मुझे इज्जत दो, और तुमने दी भी बहुत, लेकिन मैं सच से भागती रही। रियाज मुड़ा नहीं, बस धीमे से बोला, कभी सोचा है निम्रा, तुम्हारे उस एक झूठ ने मुझे क्या बना दिया? निम्रा सफ़ेद पड़ गई। पूरे 2 महीने मैं ये समझता रहा कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी अंधी सुरंग में खड़ा हूँ, जहाँ ना रोशनी है ना रास्ता। निम्रा घुटनों पर बैठ गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रियाज, मैंने तुम्हें कभी धोखा देने का इरादा नहीं रखा था। रियाज ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। इरादा नहीं था, लेकिन हुआ तो वही ना। अगले दिन घर में अजीब सी खामोशी थी। रियाज बिना नाश्ते के ऑफिस चला गया। निम्रा अपने कमरे में बैठी रही। एक एक मिनट उसे सजा लग रही थी। शाम को जब रियाज कमरे में आया, उसकी आंखों में फिर वही शक था। उसने धीरे से कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ये वो जुमला था जिसे सुनकर किसी भी बीवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वक्त? निम्रा ने घबराकर पूछा। मतलब तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? दूर नहीं, बस समझना चाहता हूँ कि तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। तो मुझे समझो रियाज, निम्रा ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मैं वो लड़की हूँ जिसे लोग बोरिंग, बहन जी टाइप, इंट्रोवर्ट कहकर हंसते थे। मुझे लगता था कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उस दिन जब पूरे कॉलेज ने मेरे फेक लव के बारे में सुनकर मुझे इम्पोर्टेंट फील कराया, तो मुझे पहली बार लगा कि जैसे मैं किसी लायक हूँ, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में थी। रियाज की आंखें थोड़ी सी नरम पड़ी, लेकिन उनमें दर्द अभी बाकी था। रियाज बिस्तर के दूसरे कोने की तरफ लेट गया और निम्रा दूसरे। उनके बीच बस एक खामोशी पसर गई। चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। रियाज करवट बदलते हुए बोला, क्या वो लड़का सच में एग्जिस्ट नहीं करता? निम्रा फौरन बैठ गई। कसम खुदा की वो कभी था ही नहीं। मेरी हर बात, हर मैसेज, सब फेक था। रियाज उसके चेहरे को पढ़ने लगा। उसकी आवाज़ बिखरी हुई थी। तो फिर वो रातें जब तुम जागती रहती थी, वो कॉल लॉग्स, वो सब क्या था? निम्रा ने गहरी सांस ली। वो सब कुछ फेक था। मैं खुद के नंबर पे खुद से कॉल करती थी, ताकि लोगों को मुझ पर यकीन आ सके कि मेरी ज़िंदगी में कोई है और वो मुझे इम्पोर्टेंट फील कराएं। रियाज के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। मतलब तुम वाकई किसी लड़के से बात नहीं करती थी? नहीं रियाज, कभी नहीं। निम्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी जिंदगी में तुम पहले मर्द हो जिसने मुझे इतनी इज्जत दी और मोहब्बत भी। रियाज का गुस्सा कुछ कम हुआ। सुबह नमाज के बाद रियाज नीचे चला गया। निम्रा बालकनी में बैठी रही। कुछ देर बाद रियाज वापस आया। उसने धीरे से कहा, हम शादी को ख़त्म नहीं करेंगे। निम्रा की सांसें थम गईं। उसने रियाज को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही हो।
रियाज ने ठहर कर कहा। कोई चीज़ है जो हमें ठीक करनी होगी। निम्रा ने पूछा। क्या? शाम को रियाज उसे दरवाजे पर बुलाता है। चलो कहीं चलते हैं। दोनों कार में बैठे। हवा धीमी थी, शहर की सड़कें खामोश। ये सफ़र उनके रिश्ते का सबसे मुश्किल सफ़र था। कार एक खूबसूरत झील के पास रुकी। रियाज ने कहा, आज हम दोनों सच का सामना करेंगे, तुम्हारा सच और मेरा सच भी। निम्रा हैरान रह गई। तुम्हारा सच? रियाज ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। हाँ, मुझे भी पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने कभी तुमसे नहीं पूछा, तुम इतना डरती क्यों हो? तुम्हें सच बताने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ क्या थी? मैंने भी तो कोई सवाल नहीं किया ना तुमसे। उसने गहरी सांस ली। मैं बस तुम्हारे झूठ को पकड़ने में लगा रहा, पर तुम्हें समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। निम्रा की आंखें भर आई। रियाज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम कुछ नहीं खोओगी। रियाज ने नरमी से कहा। लेकिन हम दोनों को एक चीज़ की कसम खानी होगी। निम्रा गाड़ी से उतरकर खड़ी हो गई। कौन सी कसम रियाज? रियाज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बस इतनी सी कि हम दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे से कोई सच नहीं छुपाएंगे, एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ एक कसम नहीं, उनके रिश्ते का नया मकाम था। निम्रा बोली, मैं कसम खाती हूँ, अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी रियाज। रियाज मुस्कुराया। और अब मैं तुम्हें किसी भी सच से डरने नहीं दूंगा। रियाज गाड़ी चलाते हुए बोला। परफेक्ट इंसान तो सिर्फ किताबों में होते हैं निम्रा। असली ज़िंदगी में तो हम सब टूटी फूटी कहानियाँ हैं, जिनमें गलतियाँ भी होती हैं और बहुत सी खूबियाँ भी। जैसे हमें किसी की खूबियाँ पसंद आती हैं, उसकी गलतियों को भी अपनाना पड़ता है। निम्रा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। पहली बार बिना किसी नकली कॉन्फिडेंस के, बिना किसी झूठ के, वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। झूठ की बेड़ियां टूट चुकी थीं। पहली बार जिंदगी आसान लग रही थी। रियाज ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। चलो अपनी नई कहानी सच से शुरू करते हैं। निम्रा मुस्कुरा दी। हाँ, हमारी असली मोहब्बत आज से शुरू होती है। झूठ ने दूरी पैदा की थी, लेकिन सच ने अब उन्हें और करीब कर दिया था। अगर आपने पूरी कहानी सुन ली है, तो ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस्लामिक स्टोरी ओशन।